अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले वीडियो में जो देखा था वो हमने एक्सरसाइज 4.2 का पहला पार्ट देखा था। तो आज हम दूसरे पार्ट को देखते हैं जिसमें कुछ करीबन 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चले हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है कि ये कहता है कि दो नंबर्स है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट मतलब जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है 182 है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ये दो नंबर्स कौन है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल बात समझे, अगर एक नंबर को मैं y मानता हूं, क्या मानता हूं? y मानता हूं। बात अच्छी तरीके से समझना। ठीक, देखो ये पहली कंडीशन क्या है? ये कहता है कि दो नंबर्स, क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर्स का सम 27 है। ठीक, हमने एक नंबर को y मान लिया और प्लस दूसरा कोई नंबर, हमारे पास क्या है? दूसरा नंबर। ठीक, वो किसके बराबर है? 27 के बराबर। बात समझना अच्छी तरीके से। मैंने कहा कि y प्लस दूसरा नंबर किसके बराबर है? 27 के बराबर। अगर इस दूसरे नंबर की आप वैल्यू बताएं, क्या होगा दूसरा नंबर हमारे पास ऐसे नहीं होगा, 27 माइनस y नहीं होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा आपसे? देखिए पहली वाली कंडीशन, अगर हमने देखे क्वेश्चन कहता था कि दो नंबर्स है हमारे पास, उन दो नंबर्स का सम है 27। ठीक, मैंने एक नंबर को मान लिया y, क्या मान लिया? y। तो अब दूसरा नंबर कितना होगा? 27 माइनस y, क्योंकि एक नंबर प्लस दूसरा नंबर बराबर 27, और यहां ये पॉजिटिव तो उस तरफ नेगेटिव, मतलब दूसरे नंबर की वैल्यू 27 माइनस y होगी। ठीक, तो मैं यहां से क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं लेट फर्स्ट नंबर बी या वन नंबर बी y। तो अदर नंबर क्या होगा? अदर वन क्या होगा? वो होगा 27 माइनस y। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इस वाले नंबर 27 माइनस y, इस वाले नंबर और इस y नंबर की, ये जो हमारे पास दो नंबर अलग अलग दो नंबर आए, इनका मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है? 182 के बराबर है। तो सिंपल उस तरीके से लिखे, ये हुआ y, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 27 माइनस y से। अब ये किसके बराबर है? ये हमारे पास 182 के बराबर है। किस तरह? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में बताया गया था। अब यहां से y इंटू 27 मीन्स ये 27y हो जाएगा। अब y इंटू वाई, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, ये माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव में आ जाएगा। और ये 182 यहां से पॉजिटिव, तो यहां शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0। अब बात समझिए, इसे मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि जिसका पावर बढ़ा उसे पहले लिख दो। ठीक, जिसका पावर मतलब वेरिएबल का, जैसे यहां पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर पहले आ जाएगा, तो इसके साथ माइनस है तो मैं लिखूंगा माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे 27 तो प्लस 27y, फिर आ जाएगा माइनस 182 इक्वल्स 0। बात समझ में आ गई? अब इसके आगे याद रखना ये बात, अगर हमारे पास ये जो हमारे पास पहली वाली टर्म है माइनस वाई स्क्वायर, अगर स्क्वायर वाले वेरिएबल पे जो स्क्वायर होता है, अगर उस वाली टर्म के सामने नेगेटिव होगा, तब आपने इस नेगेटिव को हटा देना है। किस तरीके से हटा देना? आप साइन को कॉमन कर लो। क्या कर लो? आप क्या कर लो? माइनस साइन को क्या कर लो? कॉमन कर लो। बात समझना, देखिए अगर आप इस माइनस साइन को कॉमन करते हैं ना, तो इन सारे नंबर्स की, इन सारे टर्म्स की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब जो नेगेटिव, अगर आप साइन को कॉमन करते क्या होगा? जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। मींस अगर ये यहां पे, अगर आपने इसको कॉमन कर लिया, अगर ये यहां पे माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये प्लस 27, ये बन जाएगा माइनस 27। अगर ये पॉज नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव 182। ठीक, इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? अब इसके आगे हमें क्या देखना होगा? इसके आगे हमें क्या देखना होगा? चले,
अब हमें यहां पे क्या करनी है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम किस तरीके से करते थे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम किस तरीके से करते थे, बात समझे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम किस तरीके से करते थे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका क्या था, वाई स्क्वायर इंटू 182, ये बन जाएगा 182 वाई स्क्वायर। अब इस बीच वाले नंबर को, बीच वाला नंबर कौन सा है, -27y, इसको ऐसे तोड़ो, जब आप क्या करोगे, इसे ऐसे तोड़ो, दोनों में से एक ऑपरेशन करने पे, प्लस या माइनस वाले ऑपरेशन करने पे मुझे मिलना चाहिए -27y, मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए 182y स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको दो नंबर्स में तोड़ते हो, अगर आप इसको क्या करते हो, दो नंबर्स में तोड़ते हो, किन दो नंबर्स में, अगर आप लिखते हो -27y को, देखिए लास्ट में क्या आता है, लास्ट में हमारे पास 2 आता है, तो 3 4 12, तो 2 आ जाएगा। अगर आप -14y -13y में तोड़ते हो, -14y और -13y में तोड़ते हो, तो क्या होगा, वापस -27, साइन सेम, एडिशन तो -14y -13y, तो आ जाएगा -27y। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, 182, तो देख लो आप सिंपल में कर लो, 14 -14 इंटू माइनस, ये आना चाहिए पूरा, 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3, और ये हो गया एक 4, तो 1 4 4, 1 1 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 8 1, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, मतलब काम तमाम। ये होगी सेटिस्फाई कंडीशन, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्या करोगे अब, आप लिखोगे इसको क्या, इस वाली जो यहां पे इक्वेशन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -y स्क्वायर, ठीक। तो ये -27y को क्या लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे -13y -14y, कोई दिक्कत नहीं, -182 इक्वल्स 0, ठीक। अब इसके आगे y स्क्वायर और -13y, यहां पे 2y, यहां पे 1y, तो 1y को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, यहां पे बचेगा y, ठीक, माइनस y को कॉमन किया, यहां पे बचेगा 13, ठीक। अब जो टर्म यहां पे बचेगी ना, वो टर्म यहां पे भी बचेगी, बात समझ में आ गई। अब क्या कर सकते हो आप, देखिए यहां पे माइनस, तो यहां पे माइनस लिख दो पहले, ये मैंने आपको समझा दिया था। तो ये 14 को आप बाहर निकाल दो, ठीक। यहां पे क्या बचेगा, y माइनस, तो यहां पे 13, क्यों, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे 14 इंटू वाई 14y, 14 इंटू 13 -182, क्योंकि जो यहां पे बचेगा वो यहां पे भी बचना चाहिए, काम तमाम, इसी की वजह से मैंने इसे डायरेक्ट किया, ठीक। लेकिन यहां पे साइन सेम है, तो अंदर पॉजिटिव आएगा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं दिख रहा, उल्टा 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 जा रहा है कुछ, हाँ ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव यहां पे रहेगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो उसका मतलब ये हुआ, तो समझे बात को, यहां पे क्या होता है, वाई स्क्वायर -27y प्लस 182, ये बना वाई स्क्वायर -13y -14y, यहां पे हमने नेगेटिव लिखा था, यहां पे ये पॉजिटिव है। तो अब समझो बात को, यहां पे ये नेगेटिव, यहां पे ये पॉजिटिव, अगर डिफरेंट साइन होगी तो अंदर क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी नेगेटिव वाली साइन, तो माइनस, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ये y -14 इक्वल 0 एक, ये y -13 इक्वल 0 दूसरा, ठीक। तो अब इसके आगे क्या होगा, y इक्वल्स, यहां पे नेगेटिव, वहां जाके पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 14, यहां से नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, ये बन जाएगा y इक्वल्स 13। अब हमारे पास क्या आई, y की वैल्यू 14 आई और y की वैल्यू 13 आई, मतलब दो वैल्यूज यहां पे हमारे पास पॉसिबल है, बात समझना, दो वैल्यूज क्या है, पॉसिबल है। अगर y की वैल्यू 14 होगी, तब दूसरा वाला नंबर क्या होगा, अगर y 14, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, जो हमारे पास दूसरा नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी,
उसकी वैल्यू होगी 27 माइनस वाई, मतलब 27 माइनस 14, वो कितना बनेगा 13 बनेगा। ठीक, अब यहां पे अगर y की वैल्यू 13, तब दूसरा वाला नंबर क्या होगा, दूसरा वाला नंबर क्या होगा 27 माइनस वाई, 27 माइनस 13, तो तब 14 होगी। ठीक है, तो मतलब अगर y 14, दूसरा वाला नंबर क्या होगा 13, अगर y 13 तब दूसरा वाला नंबर क्या होगा 14। तो ये हमने एक क्वेश्चन को देख लिया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक, बात समझे, कंसेक्यूटिव नंबर उनको कहते हैं जिस तरीके से जो एक के पीछे एक हो, जिस तरीके से 1, 1 के बाद में 2, मतलब ये कंसेक्यूटिव हुए, 5 एंड 6 कंसेक्यूटिव। अब फिर कंसेक्यूटिव क्या हो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, वो अलग बात है। ठीक, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हो, लेकिन यहां पे सिंपल कंसेक्यूटिव की बात हुई तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से। ठीक, अगर मैं यहां पे ये कहता है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक, अगर मैं एक नंबर को एज्यूम करता हूं, अगर मैं एक नंबर को एज्यूम करता हूं y, या y को छोड़ के x, अगर मैंने एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक, दूसरा नंबर सिंपल में कंसेक्यूटिव की बात हो रही है तो x प्लस 1 होगा। किस तरीके से, देखिए अगर मैंने कहा 2, 2 के बाद कंसेक्यूटिव क्या होगा 2 प्लस 1, अगर इसी तरीके से यहां पे x मान लिया, दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1। ठीक, अब यहां पे क्या कह रहा है, अगर मैंने लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर को मान लिया, कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने मान लिया x जरूरी है क्या, हम मानते हैं k। ठीक, तो दूसरा वाला क्या होगा, ठीक, दूसरा वाला क्या होगा, अनदर क्या होगा, अनदर होगा, क्या होगा, वो होगा ना k प्लस 1। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, इनको पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका सम 360 के बराबर है। तो सिंपल में क्या लिखोगे, एक तो k है तो सिंपल में k लिख लो, मतलब k का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे k प्लस 1 है तो k प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर 365। तो सिंपल यहां पे k स्क्वायर, इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल, यहां a की जगह पे k है तो मींस k स्क्वायर, प्लस b की जगह पे 1 है मींस 1 का स्क्वायर, प्लस 2a, a की जगह पे k, b की जगह पे 1, काम तमाम। ये 360 यहां पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, काम तमाम। ठीक, इक्वल्स 0। अब इसके आगे k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मतलब 2k स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसे बाद में लिखते हैं, 2 इंटू k इंटू 1 मतलब 2k। अब ये वाला, ठीक है, समझना बात को, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस 365 इक्वल 0, काम तमाम। अब देखिए ये बना यहां पे 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 365 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 364, साइन बढ़ेगी तो सिंपल इसकी। अब यहां से देखो, अगर आपको इक्वेशन को, अगर इसमें क्वाड्रेटिक आपको क्या करना है, आपने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो आप इस इक्वेशन को आसान भी बना सकते हो, क्योंकि देखिए ये सारी टर्म्स डिवाइड हो रही है किससे 2 से, तो आप इसको 2 से डिवाइड करके आसान बना सकते हो। ठीक, तो अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, डिवाइडिंग द बोथ साइड्स बाय 2, वो लिख देना, वो मुझे नहीं आता है। ठीक, आप 2 से यहां पे भी डिवाइड कर लो, यहां पे भी कर लो, यहां पे भी कर लो, यहां पे भी कर लो, तो होगा क्या, 2 से 2 कैंसल, ये बन जाएगा k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, ये बन जाएगा k। अब माइनस यहां पे 2 18 are 36, 2 2 are 4, माइनस 182 इक्वल्स 0। अब इसमें आप कर लो क्या, मिरर टर्म स्प्लिटिंग। अब इसमें आप यूज कर लो क्या, मिरर टर्म स्प्लिटिंग। ठीक, तो k स्क्वायर इंटू माइनस 182 वो बनता है क्या
वो बनेगा के स्क्वायर इंटू -182 मतलब -182 के स्क्वायर प्लस के। देखिए आसान सी बात है, ऐसे नंबर्स को छोड़ो, प्लस के है ना, अगर आप 14 के -13 के लिख सकते हो, 14 के -13 के वापस आ जाएगा के। देखिए बात समझना, के इंटू -182 तो -182 के स्क्वायर। अगर आप इसी को अब लिख सकते हो, यहां पे के है ना, बीच में क्या है के, इसी को सुप्लिट करना है। अगर आप लिखते हो 14 के -13 के क्या होगा, तो 14 के -13 के ये होगा के वापस, ठीक। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, -182 के स्क्वायर, मींस आप इसे सुप्लिट इस तरह से कर सकते हैं। तो लिखिए डायरेक्ट, आप लिखिए के स्क्वायर, फिर लिखिए क्या के स्क्वायर, फिर लिखिए प्लस 14 के -13 के -13 के -182 इक्वल्स 0। ठीक, अब इसके आगे यहां पे 2 के, यहां पे 1 के, तो 1 के को बाहर निकालो, यहां पे बचेगा के प्लस के को बाहर निकालो, यहां पे बचा 14। अब जो फैक्टर यहां पे रहा वहां पे भी वही रहेगा, इन दो में कॉमन कर लो, यहां पे नेगेटिव तो नेगेटिव आगे लिख लो, ठीक है, लिख लिया। 13 को कॉमन कर लो, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहां पे के है ना, 13 1 13, फिर इसी तरीके से 13 इंटू 14 वो 182 होगा, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आसानी के लिए क्या करोगे, अब यहां पे 13 के, आप क्या कर लो 13 को कॉमन, क्योंकि यहां पे के है तो अंदर भी के ही बचना चाहिए, 13 को कॉमन करो, यहां पे बचेगा के। अब समझो यहां पे साइन है सेम, तो अंदर आएगी पॉजिटिव, ठीक, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वहां पे भी पॉजिटिव, लेकिन फिर भी अगर साइन सेम तो पॉजिटिव, यहां पे क्या बचेगा अब 14 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या होगा, के -13 एक फैक्टर होगा, ठीक है, के -13 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, तो के प्लस 14 दूसरा फैक्टर होगा इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहां ये नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, तो के इक्वल्स 13। अब यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, के इक्वल्स -14। इस वाले को रिजेक्ट करो, क्यों रिजेक्ट करोगे, इसने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की थी, इसने नेगेटिव की बात नहीं। अगर इंटीजर्स की बात की होती तब दोनों कंडीशंस को लेना था, इसको भी इसको भी, लेकिन इसने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव हमारे पास यही वाला आया, ये वाला नेगेटिव आया, इसलिए रिजेक्ट करो, ठीक। अब एक की वैल्यू क्या आई 13, दूसरा क्या होगा, अरे दूसरा तो होगा ना, क्या होगा दूसरा हमारे पास सिंपल में होगा, अगर एक है के की वैल्यू 14, दूसरा क्या है, दूसरा वाला जो होगा वो के प्लस 1 होगा, मींस के की वैल्यू 13, 13 प्लस 1 तो वो होगा 14, काम तमाम। पढ़ दो, अभी कितनी, 1 2, इन दो को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं, तो इसको आप यहीं पे समाप्त फरमाइए। बाकी आप सबका शुक्रिया यहां तक बने रहने के लिए, मिलते हैं कल।